बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो है इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने चपली कबाब बनाए और उसको अपने बच्चों के जो बर्गर्स और सैंडविचेस थे उनमें रख कर दिया। और दूसरा आप देख रहे हैं कि मैंने कड़ी बनाई थी। तो मैं किस तरीके से कड़ी बनाती हूँ वो आज मैं शेयर करूँगी। और इससे पहले भी मैंने एक दो दफ़ा कड़ी की जो रेसिपी है आप लोगों से शेयर की है। तो आजकल गर्मियों के दिन हैं और कड़ी जो है वो गर्मियों की सौगात है। तो जनाब हम अपनी कड़ी जो है वो बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने अपना 1 कप जो है वो बेसन का लिया था और उसमें 1 कप दही लिया था। मेरा जो कप होता है वो रेगुलर कप से ज़रा बड़ा होता है। तो आप समझ लें कि 1.5 कप बेसन का था और 1.5 कप उसमें दही थी। और उसके अंदर मैंने तमाम ये स्पाइसेस जो थे ये ऐड कर दिए थे, जिसमें वही बेसिक मसाले, नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। और इसके अंदर मैंने अपना बेसन ऐड किया था और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको जनाब पकने के लिए रख दिया था। और जब पकना शुरू हुआ तो इस दौरान मैंने अपने दूसरे काम शुरू कर दिए थे। जैसे कि इंसान पकोड़े बनाने की तैयारी कर सकता है, अपने दूसरे काम समेट लेता है। क्योंकि जो कड़ी है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप उसको घंटों के हिसाब से बनाते चले जाएं। हर खाने का एक एंड पॉइंट होता है, जब वो अचीव हो जाए तो वो पक जाती है। तो जनाब अब इस देगची में मैंने अपनी कड़ी का जो मटेरियल है वो डाल दिया था, इसको ऊपर रख दिया था चूल्हे के, ताकि वो अच्छे से पक सके। जब कड़ी पकती है ना तो इसके जो टेक्सचर वो चेंज हो जाता है। पहले इसका टेक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा फटा फटा सा होता है। उसके बाद जब ये पकती है तो फिर इसके अंदर जो ये होमोजेनाइज हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है, बिल्कुल एक अच्छी सा इसकी कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही कच्चा सा है और बिखरा बिखरा सा है। उस वक्त ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है। ये तैयारी हो रही थी पकोड़ों की। और पकोड़ों में मैंने बेसन लिया जैसे आप सब लोग लेते हैं। इसमें मैंने प्याज डाला, इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली, नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कुछ भी आप इसमें जो ऐड करते हैं ऐड करें। सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड करें। और बस मैंने अपना ये जो बेसन का मटेरियल है वो तैयार कर लिया था। और अब कुछ लोग पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े जो हैं वो कुछ लोग गोल मटोल से बनाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो चपटे चपटे से बनाते हैं। तो मैंने फ्राइंग पैन में बनाए थे, तो मैंने ज़रा ये चपटे चपटे से बनाए थे। और इसमें भी आगे चल के एक चीज़ डिस्कस करूँगी कि पकोड़े किस तरह के होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये जो कड़ी है पकना शुरू हो चुकी थी और इसमें झाग बनना शुरू हो गया था। तो जब ये अच्छे से पक जाती है ना तो झाग आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल एक दूसरे से मिक्सअप हो जाता है। तो पता चल जाता है कि जनाब कड़ी जो है वो अच्छे से बन चुकी है। तो जनाब ये बहुत अच्छे से कड़ी को आप पकाएं, कम से कम आधा घंटा तो आप इसको ज़रूर बनाएं। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो बस जब ये कड़ी तैयार हो गई, इस फॉर्म में आ गई, तो इसमें मैंने ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसके जो पकोड़े हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए थे। तो जनाब कड़ी जो है माशाल्लाह अपने बनने के मराहिल में थी। और हमारे घर में जो है इसको बड़ा पसंद भी किया जाता है। बच्चे नहीं इतना पसंद करते लेकिन बड़े पसंद करते हैं। तो जो पकोड़े हैं ये मैंने आज आपको बताया, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं थे, लाइट से ऑयल में थे और चपटे थे। जब डीप फ्राई होते हैं तो वो गोल मटोल बड़े बड़े पकोड़े होते हैं, लेकिन मैंने आज ये चपटे चपटे से पकोड़े बनाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये टिक्की की शक्ल में होते हैं, टिक्की टाइप होते हैं। तो जो बाज़ार वाले ये अक्सर टिक्की स्टाइल में पकोड़े देते हैं और शायद इनके अंदर ये प्याज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये प्याज के पकोड़े पसंद किए जाते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाए थे। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जब आप पकोड़े बनाते हैं और कड़ी में डालते हैं ना, तो पकोड़ों के साथ भी कड़ी को ज़रूर पकाया करें, क्योंकि उस तरह से जो है वो पकोड़े थोड़े से घुल से जाते हैं और उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट दुबाला हो जाता है। अगर पकोड़े ज़रा सख्त रह जाएं तो फिर वो इतना उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अब इस स्टेज पर भी अगर आप पकोड़ों को पका लें, कड़ी के साथ कुछ देर इसको पका लें, 5 मिनट या 10 मिनट, तो ये बहुत घुलघुले से हो जाते हैं और ये बहुत अच्छी टेस्टी सी कड़ी फिर तैयार होती है। तो जनाब मेरे जो कैप्शन में था कि आज मुझे किसकी याद आई जब मैं कड़ी बना रही थी, तो जनाब मुझे याद आई हमारी खाला जी की। तो खाला जी कौन थी? खाला जी हमारे घर में कुकिंग किया करती थी
और कड़ी बनाते वक्त मुझे उनकी याद इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे देसी खानों में शायद मैंने उनसे इंस्पिरेशंस ली। मैं जब तड़का लगाती हूँ ना, अब मैं तड़का लगाऊंगी कड़ी को, तो जब तड़का लगाया करती थी दालों को, कड़ी को या किसी भी चीज़ को, तो जब तड़का बनाकर वो उस सालन में, उस दाल में या उस कड़ी में डाल दिया करती थी, तो जो फ्राइंग पैन होता था ना, उसमें दोबारा से वो कड़ी या दाल डालकर वो फ्राइंग पैन उस कड़ी या दाल के साथ दोबारा से उसी मेन देगची में डाल दिया करती थी। तो जनाब ये जो तड़का था इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला। आप कड़ी जब बनाते हैं तो उस दौरान भी कुछ लोग लहसुन अदरक को लाइट सा सौते करके फिर उसके अंदर वो मटेरियल डालते हैं, बेसन का और दही का। तो मैंने उस वक्त नहीं डाला था, लेकिन मैंने इस वक्त जो है तड़का बना रही थी तब मैंने लहसुन अदरक का जो है वो डाला था अपने तड़के के अंदर। ढेर सारा लहसुन अदरक, जितनी भी आपकी क्वांटिटी उसके हिसाब से, क्योंकि अदरक जो है वो खानों को काबिल हज़म भी बनाता है और कड़ी जो है वो थोड़ी सी हज़म करने में शायद मुश्किल है क्योंकि लोग कहते हैं बेसन होता है इसमें। और साथ ही मैंने अपना गरम मसाला अपने घर का, जो घर से मुराद है कि घर में पिसा था, वो डाला था। कश्मीरी मिर्चें मैंने अपनी कड़ी में डाली थी। कड़ी में आप सफ़ेद ज़ीरा डालें, कुछ गरम मसाले साबुत डालें, और मैंने भी इसमें सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पात और ये जो गोल सुर्ख मिर्चें होती हैं वो डाली थी, और फिर इसका मैंने तड़का लगाया था। तो बस आज जब मैं बना रही थी तो मुझे अपनी खाला जी की याद आई। वो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर कुकिंग किया करती थी और 7-8 साल गालिबन उन्होंने कुकिंग की। बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं उनसे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करें। तो बस ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में हमारे साथ होते हैं। उनसे हमें बहुत सा फैज़ मिलता है, बहुत सारी मोहब्बत मिलती है, तो याद रह जाते हैं। और हम जब ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो छोटे छोटे कामों में उनकी याद आती है। तो आज मुझे उनकी याद आई। देखिए आज मैंने वही तरीका इख्तियार किया कि मैंने पहले तड़का डाला, और जो मेरा फ्राइंग पैन था, बजाय इसके कि मैं उसको सिंक पे रख देती, धो देती, मैंने उसमें कड़ी डाली और फिर उसको इसमें ऐड किया। तो ये एक स्टेप जो है मुझे उनका याद है, जो कि अक्सर मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर आप देखें तो वाकई में इस तरह से सारा मटेरियल जो है वो आप अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं और ज़ाया नहीं होता। तो मेरी कड़ी तैयार थी माशाल्लाह, बहुत मज़े की कड़ी थी। अमूमन बच्चों को पसंद नहीं होती। जब मैं छोटी थी तब मुझे भी कड़ी पसंद नहीं थी, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और इसको आप चावलों के साथ खाएं तो और भी मज़े की लगेगी। इसके साथ आज हम लोग चपली कबाब बना रहे थे। मैं चपली कबाब बना रही थी। चपली कबाब के लिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया था और उसका पानी अच्छे से निकाल लिया था। हमेशा पानी निकाल लीजिएगा क्योंकि प्याज का पानी जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो कीमे में जाने के बाद पानी पानी हो जाता है और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो टमाटर भी मैंने लाइट से चॉप किए थे, प्याज को भी मैंने टमाटर को भी अच्छे से चॉप किया था। लाइट चॉप नहीं किया था, बहुत अच्छे से चॉप किया था। चॉपिंग बोर्ड पे रख के किया था, किसी चॉपर में नहीं किया था क्योंकि चॉपर बहुत ज़्यादा उसको चॉप कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको बारीक कर देता है, तो वो फिर पानी उसका बहुत निकलता है। ये जो कीमा था इसका पानी भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया था, और जो प्याज है उसका भी पानी बहुत अच्छे से निकाल लिया था। और साथ में मैंने अपना चिली फ्लेक्स, नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला, जितने मसाले थे वो सब इसमें ऐड कर दिए थे और इसको खूब अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। साथ में मैंने इसके अपने बाइंडिंग के लिए कुछ लोग मकई का आटा डालते कहते हैं, मकई के आटे से इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इस वक्त मैंने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा दरदरा सा पीस कर इसमें डाला है। उसको मैंने मुकम्मल नहीं पीसा, बल्कि वो जो एक कुंडी डंडा होता है उससे, जो मेरे पास छोटा सा है, उसमें पीस कर डाला था। और साथ में मैंने इसके अंदर बेसन के 2 टेबलस्पून डाले थे और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर आटे के डाले थे। जो रोटी वाला आटा नहीं होता उसी के 2 टेबलस्पून डाले थे। वो आटा जो है बाइंडिंग में बड़ा रोल उसका होता है, बड़ी अच्छी बाइंडिंग करता है। और फ्लेवरिंग के लिए आप उसमें बेसन डालें। तो जनाब मेरे ये चपली कबाब तैयार थे। तो इसको आप बच्चों को दें। बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनको ये कबाब बहुत सूट करते हैं। बड़ों को तो शायद ये इतने अच्छे, मतलब खाने की हद तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बड़ों के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि रेड मीट होता है, बीफ के अक्सर होते हैं, तो कभी कभी खा लेने चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोइंग एज होती है। साथ ही मैंने जनाब अपना एक वो जो सॉस तैयार करते हैं वो तैयार किया था, जिसमें मैंने दही लिया था थोड़ा सा, इसमें म्यूनीस ली थी, केचप लिया था, चिली फ्लेक्स लिया था, नमक लिया था, इसको मिक्सअप किया था। बड़ी मज़े की सॉस जो है ये तैयार हो गई थी। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड ले लिया था
और अपने जो चपली कबाब हैं इनको अच्छे से फ्राई किया और फिर मैंने इसके बच्चों को सैंडविचेस बना कर दिए। एक बेटे को सैंडविच बना कर दिया और एक को मैंने बन या बर्गर आप समझ लें वो बना कर दिया। तो जनाब बस ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और बड़े मज़े के जो बर्गर या बन केले चपली कबाब के तैयार थे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। या आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।